हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। लास्ट के लेक्चर में वी हैव डिस्कस अबाउट थर्मल पावर प्लांट, राइट। वैसे हम लोग डिफरेंट टाइप्स के पावर प्लांट को डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर होने वाला है। हम लोग देखने वाले किस तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट किया जाता है और इसका जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, सारी चीज़ को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो सब लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सब लोग को रेडी हो जाना है। विदाउट वेस्टिंग और टाइम, लेट अस बिगिन। सो नाउ देखो, पावर जनरेशन का कंसेप्ट तो हम लोगों को पता है। आपको एक मोटर लेना रहता है, सॉरी नॉट मोटर, जनरेटर लेना रहता है, राइट। जनरेटर को रोटेट करना है, ऑटोमेटिक उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है और आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है, राइट। बट ये जनरेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको चेंज करने के लिए जो रोटेशन हम करते हैं, ये किसकी मदद से करना है ये डिसाइड करता है वो पावर प्लांट कौन सा है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। यहाँ पे हम बेसिकली टरबाइन को न्यूक्लियर एनर्जी से क्या करने वाले, रोटेट करने वाले। जैसे कि हम थर्मल पावर प्लांट में टरबाइन को हीट एनर्जी से, थर्मल एनर्जी से रोटेट करते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या यूज़ करने वाले हैं, कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से हम लोग यहाँ पे टरबाइन को रोटेट करने वाले, वो चीज़ को हमें देखना है। ओके, तो प्रिंसिपल तो बेसिकली सेम। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, व्हेनेवर मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द कंडक्टर चेंजेस, पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड। ये हम लोगों ने सीखा है। आपके पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक के बीच में बनता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसके बीच में मैग्नेट होता है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसमें से एक वायर को ऐसे आप मूव करोगे तो वायर के दोनों एंड में पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज जनरेट होता है। इसमें होता है क्या, देखो, द टर्बाइन इज रोटेटेड यूजिंग स्टीम जनरेटेड फ्रॉम बॉइलिंग वाटर यूजिंग न्यूक्लियर रिएक्टर। हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर एक्चुअली जो होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, बॉईल करते हैं वाटर को, स्टीम जनरेट होता है। वो स्टीम को हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा टरबाइन होता है उसके ब्लेड पे डालते हो, टरबाइन रोटेट होता है। तो इसमें बेसिकली हीट के जो हीट जनरेट कर रहे थे कोल से थर्मल पावर प्लांट में, वहाँ पे ये हीट हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन से जनरेट करते हैं, उससे देखेंगे। तो सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल लिया जाता है, यूरेनियम या तो प्लूटोनियम लिया जाता है। ये एक फ्यूल है, इसको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में रखते हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका फिशन किया जाता है। क्या किया जाता है, फिशन, मतलब उसको अलग किया जाता है। जो यूरेनियम के एटम्स है उसके अंदर से न्यूक्लियर को अलग किया जाता है। न्यूक्लियस मतलब क्या होता है आपको पता है, एक एटम का जो सेंट्रल हिस्सा होता है उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। तो यूरेनियम के एटम के न्यूक्लियस को अलग किया जाता है, इसको बोलते हैं फिशन, और उससे बहुत एनर्जी जनरेट होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग यूरेनियम का फिशन करते हैं। यहाँ पे हम लोगों के पास वाटर है, ये जो वाटर है इस वाटर को इस एनर्जी से क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। उसके बाद वो जो वाटर गर्म हुआ है, बॉयल हुआ है, उसका जो स्टीम है उस स्टीम को टरबाइन पे गिराया जाता है और टरबाइन जनरेटर से कनेक्टेड रहता है और हम लोग को क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। तो इस प्रोसेस से हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो एक जनरल ओवरव्यू था, अब इसका हम लोग डिस्कशन डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे, इन दी पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी ऑल्सो स्टीम टरबाइन इज यूज टू रोटेट दी जनरेटर। सेम प्रोसेस है, टरबाइन को ही रोटेट करना है हर एक केस में, बट हम लोग यहाँ पे अब थर्मल एनर्जी की जगह क्या यूज करें, देखो, इन दी पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी स्टीम टरबाइन जो यूज कर रहे हैं वो स्टीम टरबाइन को न्यूक्लियर एनर्जी से रोटेट कर रहे हैं। हाउएवर हियर द एनर्जी रिलीज बाय फिशन ऑफ न्यूक्लियस, हम लोग न्यूक्लियस का फिशन करते हैं, अलग करते हैं, राइट, of atom like uranium और plutonium is used to generate the steam of high temperature and high pressure। यहाँ से जो एनर्जी निकलता है, जब आप यूरेनियम और प्लूटोनियम के एटम्स को अलग करते हो, जब एटम के न्यूक्लियस को जब आप फिशन करते हो, तो वहाँ से जो एनर्जी निकलता है, ये एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं स्टीम बनाने के लिए, हाई प्रेशर स्टीम जनरेट करने के लिए। ओके, द एनर्जी इन द स्टीम रोटेट द टरबाइन, ये जो एनर्जी हम लोगों को मिलता है स्टीम के अंदर से, ये स्टीम को हम लोग टरबाइन के ऊपर गिराते हो, टरबाइन रोटेट करता है और जिसकी वजह से जनरेटर रोटेट होता है, हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग एक प्रोसेस देख सकते हैं, इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी जो न्यूक्लियस से मिल रहा है इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी, वो हीट में कन्वर्ट होता है, करेक्ट। न्यूक्लियस से जब हम लोग अलग करते, फिशन करते, तो हीट एनर्जी जनरेट करता है, उससे वाटर बॉयल करके उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो, न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन। जो स्टीम में काइनेटिक एनर्जी है, टरबाइन को रोटेट करने में काम आता है, तो टरबाइन के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, फाइनली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी हीट एनर्जी यानी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ये थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम में कन्वर्ट होता है, ये काइनेटिक एनर्जी फिर टरबाइन के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड दिस इज हाउ ए
कन्वर्जन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है। आपको पता है कि एनर्जी को हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जो यहाँ पे हो रहा है। तो 10 न्यूक्लियर पावर प्लांट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। तो दिस इज सम ऑफ द शॉर्ट थिंग। अब देखो हाउ डज न्यूक्लियर फिशन टेक प्लेस। न्यूक्लियर फिशन एक्चुअल में कैसा होता है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो व्हेन ए न्यूट्रॉन इज बॉम्बार्डेड ऑन एन एटम ऑफ यूरेनियम 235, देखो ये क्या है, यूरेनियम जो होता है उसके एक एटम जो होते हैं, ये यूरेनियम 235 लिया, इसका एटॉमिक मास बोला गया है। तो आपके पास एक यूरेनियम है जिसका एटॉमिक मास 235 है। ऐसे यूरेनियम को लिया जाता है, उसके ऊपर एक न्यूट्रॉन क्या किया जाता है, स्ट्राइक करवाया जाता है, कोलाइड करवाया जाता है। देखो व्हेन ए न्यूट्रॉन इज बॉम्बार्डेड, इसे फेंका जाता है किसके ऊपर, यूरेनियम 235 के ऊपर। तो क्या होता है देखते हैं, द न्यूट्रॉन इट एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू इट्स आइसोटोप यूरेनियम 236। वो न्यूट्रॉन को अपने पास पकड़ लेता है। यूरेनियम एक न्यूट्रॉन मारा, ऐसे फेंक के मारा, तो ये न्यूट्रॉन इसको पकड़ लेगा और अब ये 235 की जगह एक और न्यूट्रॉन ऐड हो गया तो 236 हो जाएगा, यूरेनियम 236। आगे क्या होता है देखो, यूरेनियम 236 being एक्सट्रीमली अनस्टेबल कन्वर्ट इनटू एटम ऑफ बेरियम एंड क्रिप्टॉन। अब ये जो 236 है ये अनस्टेबल होता है, ये अपने आप को अलग अलग न्यूक्लियस, अपने न्यूक्लियस को तोड़ देता है। जैसे न्यूक्लियस को तोड़ता है मतलब इसके एटॉमिक मास कम होते जा रहे, कम होते होते ये अपने एटॉमिक मास को इस तरीके से सेट कर लेते हैं, दो पार्ट हो जाते हैं। यूरेनियम अपने आप को दो पार्ट में बांट लेता है, जैसे कि यहाँ पे जो बांटता है वो बेरियम है, यहाँ पे क्रिप्टो, देखो यहाँ पे बोला गया अनस्टेबल इंटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन। तो बेरियम क्रिप्टॉन मतलब 236 में से ऐसे डिवाइड करता है कि यहाँ का जो एटॉमिक मास आएगा वो बेरियम का आएगा, यहाँ पे क्रिप्टॉन का आएगा। किसका आएगा, क्रिप्टॉन। तो दो पार्ट में इसको कन्वर्ट कर लेता है, रिलीजिंग 3 न्यूट्रॉन एंड 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। इससे 2 न्यूट्रॉन निकलते और 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी जनरेट होती। फिर से ये हमारे पास क्या है, यूरेनियम, एक न्यूट्रॉन मारा, ये 236 हो गया। अब इसमें से अलग अलग दो पार्ट बन गए, एक बेरियम बन गया, एक क्रिप्टॉन बन गया। कैसे बनते हैं, तो इसके एटॉमिक मास को चेंज करके, दो पार्ट में हो गया ना, 236 था, सपोज 98 है अगर बेरियम का, तो ये 98 इसके पास रहेगा, बाकी इसके पास हो जाएगा, इसका नाम क्रिप्टॉन, राइट। इस तरीके से उस टाइम पे क्या होता है, देखो इस टाइम पे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और अलग से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती। द 3 न्यूट्रॉन जनरेटेड इन दिस प्रोसेस कॉज द फ्यूजन ऑफ 3 अदर यूरेनियम। अब देखो जब ये अलग हो रहे थे तो 3 न्यूट्रॉन जो थे वो दूसरे यूरेनियम एटम को कोलाइड करके वापस से फिशन का प्रोसेस करेंगे और इस तरीके से लार्ज अमाउंट ऑफ, हर बार 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जनरेट होती है। यही एनर्जी जो होता है वाटर को बॉयल करने के लिए यूज़ किया जाता है। हीट एनर्जी जो होता है इसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। द न्यूट्रॉन रिलीज इन दिस रिएक्शन रिलीज मोर एनर्जी दो फिशन ऑफ मोर यूरेनियम न्यूक्लियर। दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ यूरेनियम 235 कंटिन्यूस एंड इज कॉल्ड एज चेन रिएक्शन। तो मैंने जैसे बताया आपको, यहाँ पे यूरेनियम था, दो पार्ट में बटा, साथ में 3 न्यूट्रॉन, ये 3 न्यूट्रॉन नेक्स्ट एटम को बोम्बार्ड करके नया एनर्जी जनरेट करेंगे, फिर उसमें भी 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, वो नए एटम को बोम्बार्ड करके एनर्जी, और ये प्रोसेस चलता रहता है। इसे हम बोलते हैं चेन न्यूक्लियर रिएक्शन या तो चेन रिएक्शन बोलते हैं। इन न्यूक्लियर पावर प्लांट ए कंट्रोल चेन रिएक्शन रिजल्ट इन रिलीज ऑफ थर्मल एनर्जी विच इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन। तो ये जो एनर्जी लगातार रिलीज हो रही है चेन रिएक्शन से, इसको कंट्रोल किया जाता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगा। तो कंट्रोल वे में करते हैं और फिर उसको थर्मल एनर्जी के फॉर्म में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो दिस इज सम ऑफ द ओवरव्यू, ओके। अब देखो स्कीमेटिक डायग्राम है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, ये आप देख सकते हैं। ये जो हम लोगों को दिख रहा है ये हमारे पास न्यूक्लियर सिस्टम रिएक्टर का एक सिस्टम है। यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसके अंदर बोम्बार्डमेंट होता है। यहाँ पे वाटर का पंप है, ठीक है, वाटर का पंप है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कंडेंसर है, यहाँ पे बॉयलर है। तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हो रहा है ये बॉयलर के अंदर वाटर को हीट करेगा, स्टीम बनेगा। स्टीम जो है ये स्टीम देखो यहाँ पे टरबाइन को रोटेट करेगा, फिर बाकी के जो स्टीम होते हैं वो कंडेंस होके कंडेंसर में क्या होते हैं, वापस से बॉयलर में चले जाते हैं। वाटर आपने देखा है क्या होता है, रिसाइकल हो जाता है। बाकी के जो है इसमें किधर चले जाते हैं, कूलिंग टावर में। बाकी का जो हीट है वो रिलीज हो जाता है, यहाँ पे पानी वापस से इसको बॉयलर में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा स्कीमेटिक डायग्राम है, ये आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं क्या है इसका। अब देखो थर्मल पावर प्लांट में तो बहुत सारे प्रॉब्लम भी होते थे, वैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी प्रॉब्लम होते, देख लेते हैं। द प्रोडक्ट आफ्टर फिशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल आर आल्सो रेडियो एक्टिव एंड एमिट हार्मफुल रेडिएशन। जब फिशन हो जाता है जो बचता है प्रोडक्ट वो रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब होते हैं उसके अंदर से ना रेडिएशन निकलते हैं, वो रेडिएशन हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। द प्रोडक्ट आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर वेस्ट, और जो बचा रहता है उसको न्यूक्लियर वेस्ट बोला जाता है।
हाउ टू डिस्पोज द न्यूक्लियर वेस्ट सेफली इज ए बिग चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट एंड एक्सीडेंट इन न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी वेरी फैटल। अब ये जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको किस तरीके से हम लोग मैनेज करें, किस तरीके से डिस्पोज करें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर इसके अंदर थोड़ा भी गलती हुई ना तो ये विस्फोट यानी कि हाइड्रोजन बॉम्ब जिसको हम बोलते हैं उसका रूप ले सकता है और ये बहुत ज़बरदस्त हम बोल सकते हैं खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये कंट्रोल वे में सब किया जाता है। दिस इज़ बिकॉज द एक्सीडेंट में रिजल्ट इन रिलीज ऑफ वेरी हार्मफुल रेडिएशंस। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसके लिए इसमें हम बोल सकते हैं प्रॉब्लम तो है, बट ये जो हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसको यूज़ करने के लिए, रन करने के लिए हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है। ये प्राइवेट सेक्टर लोग इसे नहीं कर सकते। तो दिस इज सम ऑफ द इंफॉर्मेशन। कुछ पावर प्लांट है इंडिया में, उसको देख लेते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। वैसे तो टोटल 8 है, बट यहाँ पे 4 को हम लोग को बताया गया, देख लेते। कुंदमकुलम, ये आप देख सकते हो तमिलनाडु में, हैविंग द कैपेसिटी ऑफ 4000 मेगावाट। ठीक है। सेकंड तारापुर, आपको पता ही है तारापुर महाराष्ट्र में, जो कि मैं तारापुरम में अभी रहता हूँ, वहीं पे ये वीडियो शूट हो रहा है। तारापुर महाराष्ट्र में यहाँ पे 1000 मेगावाट का पावर प्लांट है जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है। रावत भाटा राजस्थान में यहाँ पे 1180 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और काइगा कर्नाटका में है, ये 808 मेगावाट का पावर प्लांट है। तो सबसे बड़ा पावर प्लांट बेसिकली यही है तमिलनाडु में। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। सो दिस वाज सम ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इसी तरीके से सब लोग सीखते रहे, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक को लेके आएंगे। ओके, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी करना। इसी तरीके से सीखते रहे, जुड़े। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।